इंग्लिश नहीं आता है उससे कोई डरने की बात नहीं है, गर्व से बोलो हम हिंदुस्तानी। सर मैं गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इंग्लिश सीखना है। तो आप एक प्रॉपर वीडियो के अंदर आए हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूँ इंग्लिश का। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ के ऊपर। आपको इंग्लिश नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, या फिर समझना नहीं आता है, या फिर पेपर में लिखना नहीं आता है, इसलिए आप ये वीडियो के अंदर आए हो। इंग्लिश नहीं आता है उससे कोई डरने की बात नहीं है, गर्व से बोलो हम हिंदुस्तानी। लेकिन इंग्लिश बोलना लिखना एक स्किल है। उसी स्किल की वजह से आप अपनी लाइफ में अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो और आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हो। अब जैसे ही इंग्लिश की सवाल आती है तो आप ऐसा बोलते हैं कि सर मैं गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूं तो मुझे इंग्लिश सीखना है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि 100% सीख लूं, लेकिन सर मैं 70% या फिर 80% तक सीख लूं ताकि मैं कभी भी इंग्लिश की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का फील ना करूं। तो आप एक प्रॉपर वीडियो के अंदर आए हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं इंग्लिश का। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ के ऊपर। और चैनल को इतना सारा प्यार, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो जिंदगी में आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपकी माँ आपकी जीत का इंतजार करते हुए बैठी है। आप हार मान लोगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपने ठान लिया है कि आपको इंग्लिश सीखना है, इसलिए आप इस वीडियो के अंदर आए हो। आप इंजीनियरिंग में हो या फिर फार्मेसी में हो या फिर MBBS में हो या फिर कोई भी फील्ड के अंदर हो, इंग्लिश अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनती जा रही है। आपको इंग्लिश भी आना जरूरी है, आपको हिंदी भी आना जरूरी है और आपको गुजराती भी आना जरूरी है। गुजराती अपनी मदर टंग है तो मोस्ट प्रोबेबली सबको आती है। अब इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में 3 चीजें आपको सीखनी है ना। इंग्लिश में 3 चीजें कौन सी? तो सबसे पहली है टेंसेस। टेंस आपको आने बहुत जरूरी है। दूसरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरी है एक्टिव एंड पैसिव। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से इंग्लिश में ग्रामर में कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बिल्डअप हो जाएगा। सबसे पहला टेंस, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यहां से खेल खत्म होने वाला नहीं है। आपको दिमाग में जब इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश लिखना है तो वर्ड्स याद नहीं आते। तो अगर आपको वर्ड्स याद नहीं आते हैं, वर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो आपके पास वॉकेब का भंडोर होना चाहिए। अब वॉकेब कोई एक दिन का खेल नहीं है। हम जैसे अपने जिम में जाते हैं, बॉडी बनाना कोई एक दिन का खेल नहीं है। पहले दिन जिम गए, बाइसेप लगाए, चेस्ट लगाई, घर आए, मिरर में देखा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। दूसरे दिन वापिस जिम गए, ट्राइसेप लगाया, बैक लगाई, घर आए, चेक किया, कुछ नहीं दिखा, वापिस। तीसरे दिन गए, शोल्डर लगाए, लेग्स लगाया, कोई फर्क नहीं। फिर क्या होता है, चौथे दिन पे हम जाना बंद कर देते। मेरा एक फ्रेंड है जो जिम का ऑनर है, उसने मैंने पूछा था कि भाई तुम एक महीने की 3,000 फीस लेते हो और एक साल की 15,000 फीस लेते हो, एक्चुअल में तो ये तो घाटे का बिजनेस नहीं हुआ? तो बोला नहीं भाई, तुझे पता नहीं है फंडा क्या है। जिम आने वाला बंदा 15,000 देख के पूरे साल का मेंबरशिप ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई 3,000 तो 36,000 दू, 12 into 3 तो 36,000 दू, उससे अच्छा है 15,000 में मैं काम क्यों नहीं निपटा लूं। अब वो 15,000 पे तो कर देता है। पहले दिन जिम आता है, दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन मैक्सिमम 1 वीक आता है। उसके बाद वो जिम में कभी दिखता नहीं, और कभी दिखता है तो 1 घंटे के लिए दिखता है। तो एक्चुअल में हमने ये जो 15,000 ली है वो कोई 1 महीने की फीस नहीं ली है, या फिर 12 महीने की फीस नहीं ली है। ये तो हमने खाली 6 दिन की फीस ली है, या फिर टोटल 15 या 20 दिन की फीस ली है। तो अब बोलो फायदा किसका हुआ, उसका या हमारा? तो यही फंडा है। जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करोगे, एक दिन में इंग्लिश नहीं आने वाला है। मैं जब गुजराती में बोलता था, उसके बाद मेरे को हिंदी में आना था तो मेरे को वॉकेब नहीं मिलते थे। हिंदी में भी वॉकेब होते हैं, है ना, कि भाई वर्ड्स नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने ट्राई कंटिन्यू रखा, तो अब मैं बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता, है ना। अप टू द मार्क तो नहीं ही बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तो एक दिन में कुछ नहीं चेंज होने वाला है, ये चीज आपको भी पता है। तो आपको रेगुलर दिन में 10 नए वॉकेब रेडी करने। एक डायरी आपके पास आपको रखनी है जिसमें आपको वॉकेब डिक्शनरी में से देखने हैं
जो यूजफुल वॉकेब्स है, मतलब आपको कहीं पे बोलना है, उसमें जरूरी है ऐसे ऐसे वॉकेब्स की रिक्वायरमेंट आपको है। मान लो टेबल, चेयर, ये डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं। ऐसे ऐसे जितने भी है, फैन, ट्यूबलाइट, अगर आपको कोई नए मिलते हैं तो उस 10 को नोट डाउन करना है, उसका मीनिंग क्या है वो देखना है। और आज जब आप मोबाइल में किसी के साथ चैट में बात कर रहे हो, किसी के साथ रैंडमली बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो 10 जो वॉकेब है उसका कहीं ना कहीं आप यूज करो। मैं क्यों यूज करने का बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सचिन तेंदुलकर। अब ये तेंदुलकर वाली सरनेम कितनी टफ है, देखो पटेल नहीं है, शाह नहीं है ना, ऐसी रेगुलर सरनेम नहीं है, लेकिन तेंदुलकर तो भी अपने को याद कैसे रह जाती है, क्योंकि वो नाम हमने बार बार देखा है, बार बार सुना है, बार बार हमने बोला है, इसलिए हमें वो याद रह जाती। महेंद्र सिंह धोनी, देखो इतना बड़ा नाम है तो भी अपने को याद रह जाता है, क्योंकि ये हमने यूज किया है। क्लियर? तो जो चीजें आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो वो आपके मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो वॉकेब को इस्तेमाल नहीं करोगे, देखो एक बुक बना दी, डायरी बना दी, वॉकेब लिख लिए, रेडी कर लिया, कोई फायदा नहीं है। उसको यूज करो मैसेज के अंदर। मैं जैसे इंग्लिश लिखता हूं तो मैं क्या करता हूँ, दिन के 5 वॉकेब प्रिपेयर करता हूँ, डायरी में लिख लेता हूँ, डायरी में पॉकेट में रखता हूँ, जब टाइम मिलता है तब निकाल लेता हूँ। किसी के साथ चैट पे बात करता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि वो ऐसे वॉकेब है जो उसमें यूज हो, कहीं ना कहीं उसको सेट करता हूँ। तो कभी कभी सामने वाला भी ऐसा मैसेज करता है कि भाई थोड़ा इजी लिखना, कभी कभी उसको भी ऐसा लगता है कि भाई टफ टफ वॉकेब कहाँ से इसने यूज किए। तो आप ऐसे डे टू डे लाइफ में वॉकेब का यूज करोगे, किसी को बोलोगे कि भाई इसका मीनिंग ये होता है, तो वो याद रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अपने को इंग्लिश में ऐसा कोई है नहीं कि नहीं पता है, सब पता है, लेकिन वॉकेब की कमी की वजह से हम उसको लिख नहीं पाते और दिमाग में वर्ड आता। तो वॉकेब वाला फंडा लिखना है, यूज करना है, रिविजन करना है और बोलना भी है। अब देखो इंग्लिश नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होते। जैसे अभी मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाला हूं, तो उसका जो आता है पूरा कोटेशन, उसमें क्लियरली लिखा है कि आपका गाड़ी का जो ड्राइवर होगा वो इंग्लिश में ही बातें करेगा, हिंदी में भी नहीं करेगा, गुजराती में भी नहीं करेगा। तो मान लो अगर आपको इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता तो उसको कैसे समझाओगे, या फिर उसको कैसा लगेगा कि भाई ऐसे एजुकेटेड पर्सन है जो इंग्लिश भी अच्छा नहीं बोल सकते हैं, जो एजुकेशन क्या देते होंगे। तो वहां पे अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने के बाद कोई चीज को सीखे, उससे अच्छा 60-70% उस चीज को सीख ही ले, ताकि सामने वाले को पता चले कि भाई ये बंदा गुजरात का है, गुजराती अच्छा बोल लेता है, हिंदी भी अच्छा बोल लेता है, इंग्लिश 100% नहीं बोल सकता है लेकिन 60-70% तो बोल ही सकता है। क्योंकि बेइज्जती से अच्छा है थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो वो दिन की राह आपको नहीं देखनी है जब इंग्लिश की वजह से आपकी बेइज्जती हो, हिंदी की वजह से आपकी बेइज्जती हो। ना मैंने एक टीचर को फोन पे बात करते सुना था कि भाई सामने से कॉल आया कि भाई ये सर बोल रहे हो, बोले हाँ मैं ये सर बोल रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहे थे, सामने वाले हिंदी में बोल रहे थे। क्या सर आपके वहाँ पे क्लास में कैसी फैसिलिटी है? हाँ सर हमारे क्लास एसी क्लासेस है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स है, सब कुछ है, नोट्स देते हैं, मटेरियल देते हैं। सामने से पूछा सर हॉस्टल की फैसिलिटी है? तो टीचर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना और 2 बार सुनना, हाँ हमारे बगल में ही हॉस्टल की फैसिलिटी है। अब इसके एक्चुअल में 2 मीनिंग निकल सकते हैं, है ना, हमारे बगल में ही हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो ये लेक ऑफ हिंदी जो नहीं आता था टीचर को, जिसने बात की, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा, वरना वो टीचर ऐसा बोल सकता था हाँ सर हमारे पास में ही आधे किलोमीटर में ही हॉस्टल्स की फैसिलिटी है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल दोनों है। तो मैंने देखा है कि कहीं कहीं जो गुजराती मीडियम टीचर होते हैं उसको हिंदी में प्रॉपर बात करना भी नहीं आता है। अब ये जमाना खाली गुजराती से अटकने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारी जो मीटिंग्स होती है वो पूरी इंग्लिश में होती है, ना वहीं कहीं पे हिंदी चलता है ना कहीं पे गुजराती चलता है। और हम यहाँ पे बैठ के बाहर की कंट्री के लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो कंपलसरी हमें इंग्लिश में ही ट्रेनिंग देनी होती है। तो समझो कि कितनी जरूरत है इसकी। तो इतनी कंपटीशन वाली दुनिया के अंदर आप 60-70% टूटा फूटा भी जो इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम पड़ेगी और तब सीखना पड़ेगा। अब अगर आपको हमारे साथ इंग्लिश सीखना है तो भूमि मैडम जो मेरी वाइफ है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से MBA किया है, उनका खुद का एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। आप वहां पे जाकर के भी इंग्लिश सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने वहां पे से इंग्लिश सीखा है, सर्टिफिकेट लिया है और आज अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। आप चाहे तो यूट्यूब से भी, कहीं से भी, कोई भी टीचर के वीडियोस ले सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपको खुद से इंग्लिश आ जाएगी।
गुजराती सीखने के लिए कितनी मेहनत करते थे, क ख ग सब करते थे ना, उसके ऊपर राइट करते थे, बोलते थे, लिखते थे, गलतियां करते थे। तो इंग्लिश 100% जरूरी नहीं है, लेकिन 70 to 80% तो जरूरी ही है। सेम टू सेम हिंदी भी जरूरी है, सेम टू सेम गुजराती भी जरूरी है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी होगी, रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे, तब जाके 1 साल में आपको उसका असर दिखाई देगा और आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ से गुजराती मीडियम से आइलेट्स करके बाहर की कंट्री में जाते हैं, वो क्यों 1 महीने में इंग्लिश सीख जाते हैं? क्योंकि उनको पता है देयर इज नो एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो, एक ही दरवाजा खुला हो, तो हम क्यों वही दरवाजे में जाते हैं? क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। तो बस ऐसा ही मान लो कि भाई एक ऑप्शन बचा है, हिंदी और इंग्लिश सीखना ही सीखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 1 महीना आप पूरा टाइम दोगे ना, तो 1 महीनों में भी आपका इंप्रूवमेंट जबरदस्त आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखो, गलतियां करोगे तो सीखोगे, है ना। सीधा ऐसा ही बोल दो कि भाई इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई फायदा नहीं है ना। मेरे को भी इंग्लिश पहले नहीं आता था, तो भी मैंने सीखा। हिंदी नहीं आता था बोलना, तो भी मैंने सीखा, क्योंकि मैं भी गुजराती मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, मेरी वाइफ भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स है। लेकिन सीखा तो बेनिफिट हुआ, तो आगे बच्चों को भी सिखा सके। तो आपको भी यही करना है, जिंदगी में नई नई चीजें सीखोगे तो सीखा हुआ कभी वेस्ट जाता नहीं है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा इंग्लिश का और थोड़ा सा हिंदी का भी इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, ताकि आप थोड़ा सुनो तो भी हिंदी बोलना शुरू करो, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर और आगे जाके प्लेसमेंट के अंदर हिंदी और इंग्लिश ही चलने वाला है। गुजराती में कोई प्लेसमेंट, कोई इंटरव्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में थोड़ा सोचो, अच्छे सैलरी के बारे में थोड़ा सोचो, और आज से मेहनत करोगे तो ही आप वो सारी चीजें पा सको। सो ये वीडियो मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इसका इंपॉर्टेंस समझ पाए और थोड़ा शुरू करे पढ़ाई करना और अपने जीवन में स्किल डेवलप कर सके। सो मिलते हैं ऐसी ही कोई न्यू वीडियो के साथ। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।